आज का टॉपिक है 3.2 ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस Bryophytes includes various mosses and liverworts that are found commonly in growing moist shaded areas in the hills. Bryophytes are also called the amphibians of the plant kingdom. Bryophyte को amphibians of the plant kingdom कहा जाता है क्योंकि because these plants can live in soil में रहते हैं, लेकिन but they depend on water for sexual reproduction के लिए वाटर पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है amphibians of the plant kingdom. Amphibians of the plant kingdom कहा जाता है ब्रायोफाइट को. They usually occur in damp, humid and shaded located, जहाँ छायादार लोकेलिटीज है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन, जो इनका इंपॉर्टेंट रोल है सक्सेशन करने में. एंड वेयर रॉक्स या सॉयल, जहाँ चट्टाने हैं वहाँ सक्सेशन सबसे पहले ब्रायोफाइट्स का ही होता है. यही रॉक्स को तोड़ देते हैं वेदर में और फर्टाइल सॉइल बना देते हैं, जिससे उसके बाद वहाँ पे हाइयर प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं. द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएट देन दैट ऑफ एल्गी. जो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी है वो एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएट होती है. इट्स थैलस, इट इज थैलस लाइक. ये कैसा होता है? थैलस लाइक, प्रोस्टेट आर इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्टेटम, जो जमीन से जुड़ा होता है भाई यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड के द्वारा सबस्टेटम से अटैच होता है. दे लैक द ट्रू, इसके पास ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं. ट्रू रूट एंड लीव्स एब्सेंट होती हैं. दे में पॉजेज रूट लाइक, मतलब रूट जैसी स्ट्रक्चर, रूट लाइक, लीफ जैसी स्ट्रक्चर या स्टेम लाइक, स्टेम जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड. ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड मतलब एन. इट प्रोड्यूसेस, ये गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए कहा जाता है गैमिटोफाइट. सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, और ब्रायोफाइट्स की जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर. मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है एंथ्रीडियम एंड प्रोड्यूसेस बाई फ्लैजिलेट. मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करता है? बाई फ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड्स प्रोड्यूस करता है. फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहा जाता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड, और प्रोड्यूस सिंगल एग, एक ही एग, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है. एंथ्रेजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर, और ये एंथ्रेजॉइड्स है वो वाटर में रिलीज हो जाता है. वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद, और उसके बाद जहाँ पे वाटर में रिलीज होने के बाद ये आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आ जाता है. एन एंथ्रेजॉइड फ्यूजेस विद द एग से, और एक एंथ्रेजॉइड है वो एग से फ्यूज होता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है. जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली. जाइगोट में तुरंत, मतलब इमीडिएटली तुरंत मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है. दे प्रोड्यूस है पहले, दे प्रोड्यूस ए मल्टी सोलर बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको स्पोरोफाइट कहा जाता है. दे प्रोड्यूस ए मल्टी सोलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट. द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग. इनका स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता. ये स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट पर डिपेंड होता है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक. गैमिटोफाइट यहाँ पे कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक, उससे अटैच रहता है, उस पर ही डिपेंड करता है. और फोटोसिंथेटिक जो इसका ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक गैमिटोफाइट से ही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट लेता है, मतलब जो भी खाना पीना इसको ज़रूरत है वो गैमिटोफाइट से ही लेगा. सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन, और स्पोरोफाइट है उसकी कुछ सेल्स में क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन, दैट इज मियोसिस, जिससे प्रोड्यूस होता है हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये स्पोर जर्मिनेट करके गैमिटोफाइट प्रोड्यूस कर देते हैं. दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमिटोफाइट. ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. जनरल बात करें, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ, इनका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसा होता है? लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ये याद रखना है. इकोनॉमिकली, लिटिल इकोनॉमिकली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, बट लेकिन कुछ ऐसे, बट सम, तो कुछ मॉसेस हैं प्रोवाइड्स फूड फॉर हर्बेसियस प्लांट, मैमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, बर्ड्स के लिए एंड अदर एनिमल्स के लिए. कुछ ऐसे मॉसेस हैं जो मैमल्स, बर्ड और अदर एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्पेसीज ऑफ स्पैगनम. जो
स्पैग्नम की स्पीसीज, जिसको पीट मास भी कहा जाता है, एक मास है पीट मास, प्रोवाइड पीट एज हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज, लंबे समय तक इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, एंड एज ए पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। इसका यूज किया जाता है किसी भी अगर प्लांट्स को कहीं मतलब ऐसी जगह ले जाना है या दूसरी कंट्री में ले जाना है तो इसका ही यूज किया जाता है, जिससे वाटर को लंबे समय तक होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, रोके रखता है। मॉसेस अलोंग विद लाइकेन्स, और जो मॉस हैं वो लाइकेन के साथ आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, मॉस लाइकेन के साथ पहले ऑर्गेनिज्म हैं जो रॉक्स पर कॉलोनाइज करते हैं, हैंस आर द ग्रेट। तो इसका जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसा है, ग्रेट, हैंस ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिटिल है, लेकिन इकोलॉजिकल याद रखना, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ग्रेट है, अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत कम ही इंपॉर्टेंस है इनका, ब्रायोफाइट्स का। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट आउट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। और ये उस क्या कर देते हैं, डिकम्पोज रॉक को तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, द सबस्ट्रेट जो है वो सुटेबल हो जाता है वहाँ पे, बाद में जो हायर प्लांट ग्रो करने के लिए वो जो सॉइल है वो सुटेबल हो जाती है, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल। और जो मॉसेस हैं वो डेंस मैट मतलब एक चटाई जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं सॉइल पर, जिससे दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ जो फॉलिंग रेन है उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देते हैं, प्रिवेंट सॉइल एरोजन, सॉइल इरोजन कम हो जाता है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू, और ब्रायोफाइट्स को दो में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं लिवरवर्ट की, 3.2.1। लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट, लिवरवर्ट का मॉइस्ट सैडी हैबिटाट्स, छायादार हैबिटाट्स में, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम जो नहर नदी के किनारे होते हैं, मर्सी ग्राउंड, डैम्प सॉयल्स, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल होती है, डीप इन द वुड मतलब लकड़ी की गहराई में। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, लिवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, एग्जाम्पल क्या है, मार्केंसिया। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, और जो थैलस इसका कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्टेट, सबस्टेट से क्लोजली अप्रेस्ड मतलब चिपका रहता है सबस्टेट से। द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेज, जो लीफी मेंबर के पास छोटी छोटी लीफ लाइक अपेंडेजेज होती हैं दो रोज में, ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, तो रोज होती हैं ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिवरवर्ट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो टेक्स प्लस बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, थैलाई के फ्रेगमेंटेशन से होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और या फिर बाई फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको जेमी कहा जाता है, सिंगुलर में जेमा कहते हैं जेमी। या तो इनका जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट का फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, फ्रेगमेंट हो जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, और हर टुकड़े से एक न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब नया लिवरवर्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर दूसरा, या बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज या स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसे जेमी कहते हैं, सिंगुलर में जेमा कहा जाता है। और जेमी की बात करें, जेमी देखने में कैसा होता है, ग्रीन कलर का, और मल्टी सेलुलर एंड ए सेक्सुअल वर्ड होती है, क्योंकि ए सेक्सुअली प्रोड्यूस, क्योंकि ए तो इसका मेथड है जो है जेमी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ए सेक्सुअली प्रोडक्शन, एक ऐसी ए सेक्सुअल वर्ड है विच डेवलप्स इनटू इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, और जो कि डेवलप हो जाती इन स्मॉल रिसेप्टिकल में डेवलप होती हैं, जिसको जेमा कप्स कहा जाता है, कॉल्ड जेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई, क्योंकि थैलाई में पर लोकेटेड होती है। जेमा बिकम्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और जो जेमा कप्स है, जेमी है, वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, और नई न्यू न्यू लिवरवर्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है प्रोड्यूस ऑन आइदर, या तो सेम या डिफरेंट थैलाई पर प्रोड्यूस होंगे। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, जो इनका स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, टीटा, कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद मतलब रिडक्शन डिवीजन के बाद जो स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, और जो स्पोर हैं वो कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, और ये स्पोर हैं, दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। अगला बात करते हैं मॉसेस की, जो ब्रायोफाइट्स का दूसरा पार्ट है वो मॉसेस। 3.2.2 मास, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मास इज द गैमेटोफाइट, मतलब मास की जो प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या है वो गैमेटोफाइट है,
जिसके पास 2 स्टेज होती हैं विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। पहली स्टेज को प्रोटोनिमा और दूसरी लीफी स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज विच जो कि डायरेक्टली डेवलप होती है फ्रॉम ए स्पोर। स्पोर से सीधे प्रोटोनिमा स्टेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट होता है, सीधे स्पोर से डायरेक्टली डेवलप हो जाती है। और इट इज किस नेचर, क्रीपी नेचर की होती है, मतलब क्रीप के ज़मीन से तक के चलने वाली, ग्रीन कलर की होती है, ब्रांच्ड होती है और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज एंड क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। सेकेंड जो स्टेज है वो है लीफी स्टेज। सेकेंड स्टेज कैसी है, लीफी स्टेज विच इज डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बर्ड। और ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है लेटरल बर्ड की तरह, जो साइड में बर्ड होती हैं उनकी तरह, एज ए लेटरल बर्ड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, और इसके पास दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग ए स्पाइरली अरेंज लीव्स। क्या बनाता है, स्पाइरली अरेंज लीव्स। दे आर अटैच टू द स्वेल, और ये जो है स्वेल से अटैच होती हैं, अटैच टू द स्वेल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड के द्वारा स्वेल से अटैच होती हैं। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, और ये स्टेज सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। बियर्स मतलब बनाते हैं सेक्स ऑर्गन। बात करते हैं मॉस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस। मॉसेस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन और बडिंग जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है उसमें से फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन एंथीरिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफी सूट। सेक्स ऑर्गन है, एंथीरिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ लीफी सूट के अपेक्स मतलब टॉप पर प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाता है, और जो जाइगोट डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ ए फूड सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट के पास क्या होता है, फूड सीटा एंड कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलेबोरेट देन द लिवर वर्ड्स। जो मास का स्पोरोफाइट है वो लिवर वर्ड से ज़्यादा एलेबोरेट होता है, मतलब एडवांस ज़्यादा होता है, मोर एलेबोरेट देन लिवर वर्ड्स। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, कैप्सूल के पास क्या है, स्पोर्स है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। स्पोर्स का कैसे बना, मियोसिस के बाद। द मॉसेस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मॉस के पास एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर को डिस्पर्स करने के लिए एलेबोरेट मैकेनिज्म होती है। द कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसेस, तो मॉस के एग्जांपल क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम इसके एग्जांपल हैं मॉसेस के। और अगर लिवर बर्ड की बात की जाए तो उसका एग्जांपल है मार्केंसिया। अब इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। इसमें डायग्राम जो इस ब्रायोफाइट में दिए हैं, तो ब्रायोफाइट में ये जो डायग्राम दिए हैं, पहले ये क्या है, ये मतलब मार्केंसिया का है, ये आर्किगोनियोफोर एंड एंथीरिडियोफोर। आर्किगोनियो ये फीमेल है, फीमेल थैलस। यहाँ पे दिया है फिगर 3.2 ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में लिवर वर्ड की बात करें तो मार्केंसिया, तो ए पार्ट में दिया है फीमेल थैलस और बी पार्ट में दिया है मेल थैलस। ये जो ए है, ए फीमेल थैलस है और बी मेल थैलस है। इसको पहचानने का तरीका ये है, अगर इसे पहचानना है तो ए आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर मतलब फीमेल थैलस, तो इससे पहचानना है। ये जो मतलब याद करने का, पहचानने का तरीका है कि जो फीमेल्स हैं वो जूड़ा लगाती हैं, तो ये जूड़े लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, तो ये कैसा है, फीमेल थैलस मतलब आर्किगोनियोफोर। और ये है एंथ्रीडियोफोर मतलब मेल थैलस। मेल थैलस ये कैप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, स्टाइलिश कैप, ये कैप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, और कैप कौन लगाता है, मेल। तो इसको इस तरीके से याद करना है। इसके जो पार्ट हैं ये क्या है, जेमा कप है, और ये जो सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है वो क्या है, वो राइजॉइड है। सेम स्ट्रक्चर, बाकी खाली एंथ्रीडियो और आर्किगोनियो में डिफरेंस है, तो इसको याद रखना है। बात करते हैं तो मॉस के एग्जांपल दिए हैं। अब मास की बात करते हैं, मॉसेस। मास में फ्यूनेरिया, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। फ्यूनेरिया का जो एग्जांपल है उसमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफाइट दोनों प्रेजेंट, और स्पेग्नम की गैमेटोफिटिक स्टेज प्रेजेंट होती है। स्पेग्नम का गैमेटोफाइट है, ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये वाला, ये क्या है, फ्यूनेरिया का। फ्यूनेरिया में ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन है।
स्पोरोफाइट इसमें डिवाइड होता है फूट सीटा कैप्सूल, सीटा है ये कैप्सूल है, और यहाँ पे ये फूट होगा, फूट सीटा कैप्सूल। उसके बाद जो एक दूसरा डी नंबर का डायग्राम दिया है वो किसका दिया है, स्पेग्नम। ये कौन सी स्टेज है, गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिट एंथीरियल ब्रांच है, इसकी ब्रांचेज हैं, आर्किगोनियल ब्रांच है। एक कौन सा पार्ट है स्पेग्नम का, गैमेटोफिटिक फेज। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट की, 3.3 टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट में हॉर्स टेल एंड फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पजेज एंड एज ए सॉइल बाइंडर्स। इसका यूज किया जाता है मेडिसिनल के काम में, मेडिसिनल पर्पजेज में, और सॉइल बाइंडर की तरह। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन बाय एज, और इनको सजावट के लिए भी तरह यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। इवोल्यूशनरीली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। अगर इवोल्यूशनरली बात करते हैं तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट पॉजेज वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दी टिश्यू इन चैप्टर 6। जो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में चैप्टर 6 में डिटेल में स्टडी की, मतलब है, दिया हुआ है, पूरा चैप्टर ही है इसका। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस, दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। You may recall that in bryophytes में dominant phase is the life cycle is the gametophyte plant body। अगर bryophyte की बात करते हैं तो bryophyte में जो dominant phase था वो क्या था, उसके लाइफ साइकिल का, वो गैमेटोफिटिक स्टेज थी, डोमिनेंट फेज। अब टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पे टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पेरोफाइट, और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट। in टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू। अब यहाँ पे ब्रायोफाइट के अंदर ट्रू रूट स्टेम एब्सेंट थी, लेकिन यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम एंड लिप्स प्रेजेंट होंगी। दीज ऑर्गन्स पॉजेज वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, और इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। द लिप्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। इन टेरिडोफाइटा में जो लिप्स होती है स्मॉल, माइक्रोफिल्स कहा जाता है, जो कि टेलोजिनेले में प्रेजेंट है, और लार्ज है मैक्रोफिल्स जो कि फर्न में प्रेजेंट होती हैं। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बनाता है दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेज। ऐसी होती है सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेज, जिसको स्पोरोफिल्स कहते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कुछ केस में क्या होता है, जो स्पोरोफिल है, इन सम केसेज स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको स्ट्रोबिलाई या कौन कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या कौन कहते हैं, जो टेलेजिनेला और इक्विसिटम में प्रेजेंट होती है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, और जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर प्रोड्यूस करती है मियोसिस के द्वारा इन स्पोर मदर सेल्स। स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल में स्पोर प्रोड्यूस करती है बाय द मियोसिस। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस। जो स्पोर्स जर्मिनेट गिव राइज टू जर्मिनेट इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब अनक्लियर, जो क्लियर नहीं है, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसको प्रोथैलस कहा जाता है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू, जर्मिनेट करके क्या देता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, अनक्लियर मतलब इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग। और फ्री लिविंग मोस्टली कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसको क्या कहते हैं, प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल, और ऐसे गैमेटोफाइट्स को कूल, डैम्प एंड सेडी प्लेसेस टू ग्रो। ऐसे मतलब गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प एंड सेडी प्लेस की ज़रूरत होती है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट। और इसका जो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड जो रिक्वायरमेंट है, एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और वाटर को मतलब वाटर की नीड फर्टिलाइजेशन के लिए है। तो स्पीड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट, इसलिए ये बहुत कम जगह पे फैले हैं। जो स्पीड ऑफ लिविंग
टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन। इनका जो जियोग्राफिकल रीजन है वो नैरो है, ज़्यादा ग्रो नहीं किए हैं। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट बनाता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको एंथ्रीडिया कहा जाता है, एंड आर्किगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। तो वाटर की रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड को ट्रांसफर करने के लिए। द मेल गैमीट इज रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया से मतलब एंथ्रीडिया से मेल गैमीट रिलीज होता है और टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम के माउथ के पास पहुंचता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट का फ्यूजन विद द एग के साथ प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजल्ट्स इन, जिससे क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। और जाइगोट उसके बाद जाइगोट प्रोड्यूस होता है, उसके बाद जाइगोट मल्टीसेलुलर और वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर देता है। विच इज जो कि स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट, ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं स्पोर्स हैं वो एक जैसे होते हैं, सिमिलर काइंड। मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है होमोस्पोरस। सच प्लांट्स का होमो। लेकिन अगर हम जेनरा सेलेजिनेला और साल्विनिया की बात करते हैं, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया जो प्रोड्यूस दो तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल। स्पोर्स आर नोन एज हेट्रो। इस टाइप के स्पोर्स को क्या जाता है, हेट्रोस्पोरस। मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेट Megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. Megaspores and microspores germinate करके क्या देते हैं, फीमेल एंड मेल। मेगास्पोर से फीमेल का और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का जर्मिनेशन होता है। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स रिटेन्ड female gametophyte in these plants are retained and the parent sporophyte for variable periods. फीमेल गैमेटोफाइट बचा रहता है, रिटेन रहता है, एंड द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो। जाइगोट का डेवलपमेंट यंग एम्ब्रियो में टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। यही जो ये इवेंट है, एक प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। सीड हैबिट कंसिडर्ड एज द इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, और इसी को कंसीडर किया जाता है इवोल्यूशन का इम्पोर्टेंस स्टेप। अब इसके आगे जिम्नोस्पर्म की बात करोगे, वहाँ पे भी सीड का फॉर्मेशन होता है, और एनजीओ तो होता ही है सीड का फॉर्मेशन। तो यहीं से शुरुआत होती है, और यही बताता है कि इवोल्यूशन का इम्पोर्टेंट स्टेप कंसीडर किया गया है। टेरिडोफाइट्स को क्लासीफाई किया गया 4 क्लासेस में। पहली क्लास है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में एग्जाम्पल एक है साइलोटम। साइलोप्सिडा याद करना है, साइलोप्सिडा में साइलोटम। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला भी है। LLS से याद कर सकते हो, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला। स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम। स्पिनोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है, इक्विसिटम। टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल 3 है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियाटम। ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियाटम। ओके, ब्रायो और टेरिडो की बात हो गई इस टॉपिक में। इसके बाद अगले में जिम्नो और एनजीओ की बात करेंगे। उसके बाद जो इनकी लाइफ साइकिल है इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा तो।